सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। अपन बराबर क्रम से चल रहे, एक एक दिन एक एक इसके क्यों करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये भी देखते जा रहे हैं। एक बात आपको बतानी है कि जब भी हम कोई सा भी एक्सरसाइज करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे कुछ भी करें, तब हमारा मुंह जो है बंद होना चाहिए। योगा में तो ये मस्ट कंपलसरी है। और सारी सांस जो है हम मुंह से नहीं ले, खाली नाक से ही श्वास करें। ये बहुत ज़रूरी है, मुंह खोलना नहीं है। इससे हमारा दुगना लाभ हो जाएगा और हमारे फेफड़ों को बहुत बड़ी शक्ति मिल जाएगी। तो ये बात अवश्य सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कभी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाता है तो हम मुंह खोल लेते हैं सांस लेने के लिए। ऐसा नहीं करना। और कई लोग क्या करते हैं कि चलते वक्त, वॉकिंग करते वक्त या योगा करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त बीच बीच में बोलते रहते हैं, तो जिससे अपना स्टैमिना ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि यदि हम योगा के किसी भी एक्सरसाइज के लाभ चाहते हैं तो हमको हमेशा योगा और एक्सरसाइज जो है मुंह बंद करके रखने हैं। अभी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। कहते हैं कि जैसे बरसात, ये सर्दी के दिन आते हैं तो उन दिनों हमारे जठराग्नि भी अच्छी होती है, शरीर का, बॉडी का सारा व्यवस्थाएँ अच्छी होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, भूख भी अच्छी से लगती है, भोजन भी अच्छा चला जाता है। तो इसलिए गर्मी को कहते हैं योगी, मतलब योगी जैसे रहना, क्योंकि वहाँ प्यास बहुत लगती है, खाना नहीं जाता है। तो योगी जैसे मतलब कम ज़्यादा पानी पीना। और बरसात जो आता है वो हमारा रोगी, मतलब रोग ज़्यादा हमारे ऊपर प्रवेश करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में सूर्य का प्रकाश नहीं होता। और सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो कई रोगाणु, जीवाणु जो है वो पनप जाते हैं, और जिसकी वजह से कहीं भी पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ पे मच्छर के लार्वा इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे वाले मलेरिया, डेंगू वगैरह हो जाता है, और कोई परेशानी हो जाती है। तो और सूर्य के प्रकाश में ही सबसे ज़्यादा हमको ऊर्जा मिलती है, और सूर्य के प्रकाश में ही सारे वातावरण, इतनी ताकत है कि सारे एटमॉस्फेयर को, सारे वातावरण को निर्जंतुक करने की ताकत सूर्य में है। और इसीलिए बरसात में ये सूर्य की किरणें हमको ज़्यादातर नहीं मिलती है, बदलों की वजह से, बरसात की वजह से। और उसकी अनुपस्थिति में इस वातावरण में बहुत सारे रोगाणु पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से उसको रोगी कहा। बरसात तो रोगी, और जो सर्दी के दिन है वो भोगी। भोगी मतलब चाहे किसी भी भोग को भोग लो, खाओ पियो, अच्छी तरह से सब पच जाता है, भूख भी लग जाती है। और एक्सरसाइज करे तो भी सर्दी के दिनों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे सर्दी के दिनों में यहाँ तो महाराष्ट्र में इतनी सर्दी नहीं होती है, मगर जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल साइड में पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है, वहाँ कभी कभी इतनी हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तापमान। और कई बार जो है अपनी घास पत्ते जो है उसके ऊपर जो ओस की बूंद गिर जाती है, वो बर्फ़ जैसी जम जाती है, उसको पाला पड़ना कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे मौसम में जब टेम्परेचर इतना डाउन हो, 0 से 5-7 तक हो, ऐसे मौसम में कितना एक्सरसाइज करे। तो कहते ऐसे मौसम में इतना एक्सरसाइज करे, इतना व्यायाम करे, इतना योगा करे कि जिससे एक हमारे ललाट पे पसीने की बूंद आ जाए। वहाँ घास पे ओस की बूंद, तो हमारे पसीने पे, मतलब आप हमारे ललाट पे, हमारे चेहरे पे, हमारे कपाल पे पसीने की बूंद आ जाए। और ऐसे दिनों में जहाँ पे इतना ठंड हो, ऐसे दिनों में हम इतना एक्सरसाइज करें कि हमारे ललाट पे, हमारे मस्तक पर पसीने की बूंद आ जाए, तो कहते हैं वो पसीने की बूंद हमारे लिए अमृत के समान होती है। इतना एक्सरसाइज करना चाहिए। तो खैर, एक सूचना देने के लिए आपको बताया था कि एक्सरसाइज करते वक्त कभी भी अपना मुंह बंद रखें।
मैंने कल योगा क्यों करे इस जवाब में सबसे पहला एक बार दोहराता हूँ, सबसे पहला है कि हमको प्रातः काल में शुद्ध प्राणवायु मिलता है जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉनिक है। नंबर 2, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। ये जो शुद्ध प्राणवायु हमको प्राप्त होता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल को बढ़ाता है, तो ताकत मिल जाती है। और योगा करने से भी हमको बहुत सारे वाइट ब्लड सेल जो जिसको सुरक्षा सैनिक कहते हैं अपने शरीर के, वो बढ़ जाते हैं। नंबर 3, जैसे ये शुद्ध हवा प्राणवायु हमारे फेफड़ों में चली जाती है, वहाँ से ये शुद्ध प्राणवायु हमारे ब्लड में घुल जाती है, खून में मिल जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उस शुद्ध प्राणवायु का ये दूसरा कारनामा है कि हमारी हीमोग्लोबिन, जिसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसकी मात्रा भी कई मात्रा में बढ़ जाती है। देखिए, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मात्र योगा का कितना बड़ा फ़ायदा है कि मैंने लगभग 20-21 साल तक लगातार ब्लड डोनेशन किया है। और उस दौरान मेरे जो रिपोर्ट आते थे डॉक्टर साहब के पास में, प्रमोद जी जैन हैं राजस्थान में लालसोट से, वो अपने पिताजी के स्मृति में हर साल आयोजित करते थे। डॉक्टरों ने मुझे मना किया कि अब आपका उम्र हो गया है, आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है। फिर भी मैं कैपेबल था, मैंने कहा जब तक मैं कैपेबल हूँ आप मेरा ले लीजिए। बोले नहीं, आप नहीं लेंगे। मगर मैं बताता हूँ, जब वो ब्लड रिपोर्ट आते थे तो उसमें सारे ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारे रिपोर्ट, मेरा हेमोग्लोबिन हमेशा 15 के ऊपर रहता, 15, 16, 15, 16, 16, कभी कभी 16 को भी क्रॉस कर जाता, 16, 30, 16, 40। तो एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप खाते क्या हो? मैंने कहा कुछ नहीं खाता हूँ, सुबह शुद्ध हवा पीता हूँ और शुद्ध भोजन करता हूँ। विशेष तौर पे कोई भी ऐसे ब्लड बढ़ाने के लिए उपाय नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि पीक सीज़न के जो फल फ्रूट है और सब्जियां है उसको भरपूर उपयोग कीजिए। अपने आप में आपका सब सही है। पीक सीज़न मतलब जो आगे पीछे आते हैं वो दवाओं के प्रभाव से लाए जाते हैं, उनको मत कीजिए। जब उसका सीज़न आ जाए किसी भी सब्जी का, किसी भी फल का, उस सीज़न में उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सुबह की शुद्ध हवा लेंगे, योगा करेंगे, तो एक तो हमको सबसे बड़ा दुनिया का टॉनिक मिल ही रहा है, साथ में 2 नंबर पे हमारे वाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। और 3 नंबर पे मैं ये आपको कह रहा हूँ बराबर दावे के साथ में, कुछ खाए पिए बिना हमारे हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सुबह का प्राणायाम, जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना प्राणवायु हमारे फेफड़ों में जाएगा, और प्राणवायु जाएगा तो उतना ही हमारे ब्लड में घुलेगा वो, और उतना ही हेमोग्लोबिन की मात्रा हमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं सुबह निकलना, बाहर आना और उसमें एक्सरसाइज करना हमारे लिए हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक एक चीज़, ये फ्री की फुकट की चीज़ें मिल रही है आपको, जो प्रकृति आपको प्रदान कर रही है, मगर आप नहीं लेना चाहो तो बात अलग है। सोने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, जो घर पे सोएंगे चादर ओढ़ करके उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो गोलियों के सहारे अपना ज़िंदगी जिएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, गोली खा करके मरना चाहते हो कि ऐसे ही मतलब बिल्कुल आराम से मरना चाहते? गोली खा के मतलब 2 गोली होती है, एक बंदूक की गोली और ये गोलियाँ। तो कई लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती है कि दिन में मतलब जीवन पर्यंत तो गोलियां लेते रहते हैं। कोई अस्थमा की बीमारी है, जैसे बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ऐसी कुछ बीमारियां है जिसके एक बार गोली हमारे पीछे पड़ जाए तो जब तक हम रहेंगे तब तक ये गोलियां नहीं छूटती है। इसलिए भाइयों, आ जाइए जल्दी से जल्दी, अभी नहीं तो अभी अभी तक नहीं विचार किया तो अभी विचार कीजिए और योगा कर लीजिए। ये केवल दूसरे के ऊपर और दूसरे के कहने से उनके एहसान, दूसरों के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन भर अपने आप को स्वस्थ करने के लिए अपने द्वारा चलाया गया अभियान है। अपने द्वारा चलाया गया अभियान, जैसे लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों ने चलाया हुआ जो तंत्र है उसको लोकतंत्र कहते हैं।
तो योगा किसे कहते हैं भाई? ये अपने स्वस्थ रखने के लिए, अपने द्वारा निर्णय लेकर के अपने स्वस्थ रहने के लिए चलाया हुआ अभियान है, जिसको योगा एक्सरसाइज कहते हैं। जुड़ जाइए, आलस छोड़िए और आ जाइए। चलो अब कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा थोड़ा दोहराऊंगा खाली, मतलब ये जो एक्सरसाइज किया था हमने, इसको मतलब यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज किया था इस तरह से। देखिए 30 सेकंड तक ऐसा, ये आपका फिटनेस टेस्ट है, जैसे कल बताया था मैंने। ये 30 सेकंड तक करना है और उसके बाद में अपने एडियो में वो करके हाथों को भी ऊपर लेना है बहुत, और आगे पीछे करना है। और फिर बाद में एक जगह स्टेबल हो करके आपको ऊपर नीचे पंजों पे आना है, हाथों को ऊपर खींचना है। ये करने के बाद में ऐसे ही हाथ रखिए और उसको यूं कीजिए, सांस छोड़ते हुए आ जाइए, सांस लेते हुए यहाँ पे आ जाइए। रेचक, कुंभक और पूरा। ओके, इसके आगे वाला एक्सरसाइज मैंने आपको बढ़ाया था, ये देखिए। ये एक्सरसाइज भी है अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद है, घुटने के लिए, पैरों के लिए, यहाँ कंधों के लिए, पीठ के मसल्स के लिए, वहाँ की पसलियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए फिर बाद में इसको हाथों को यूं रख करके यहाँ पे हम स्ट्रेचिंग करेंगे। ये सबसे पहले तो हमारा मुंह है ये धरती पे लग जाए, है ना, और फिर बाद में यूं स्ट्रेचिंग करना है यहाँ पे। फिर बाद में आ जाएंगे अपने इसमें। फिर दूसरा पैर आगे ले लिया पहले पैर का होने के बाद में। फिर दोबारा ये कैसे पकड़ना है आपको मालूम? यूं, जैसे पहले बताया था। तो दूसरा पैर आगे ले लिया हमने ये वाला, फिर उसको अपन दोहराएंगे। देखिए यहाँ पे, फिर बाद में स्ट्रेचिंग, ये नीचे, और फिर बाद में स्ट्रेचिंग कीजिए। बिल्कुल साइटिका के लिए, इसके लिए बहुत बढ़िया। ये सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी मसल्स हमारी स्ट्रेच हो रही है, और इस पैर की यहाँ से लेकर के पीछे तक मसल्स हमारे बिल्कुल आराम पा रही है, बहुत स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी, बहुत फ़ायदेमंद है। पैर के किसी भी प्रकार के कोई दर्द जो है इससे नहीं मिल होएंगे। इसके बाद में मैंने आपको बताया बहुत ही हमारे पैरों के लिए, कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। एक पैर को आगे ले लीजिए और उसको लेके हुए आप धीरे धीरे जितना हो जाए उतना करो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मेरे से भी उम्र की तकाजा है कि इतना पहले जितना नहीं होता है, मगर जहाँ तक अपन जाए वहाँ तक करें। देखिए ये देखिए, ये, और उसके बाद में इसको अपोजिट पैर को, दूसरे पैर को आप आगे आएंगे और फिर यहाँ से सहारा लेकर के आपसे जितना बन सकता है उतना पीछे जाइए। ठीक है, ये बताया था। और इसके बाद में देखिए बहुत ही आज बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये आपसे एक साथ में नहीं होएगा, मगर कोशिश कीजिए धीरे धीरे। बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। पहले पैर जो है यूं करिए, रखे, अब उसमें भी हमको सांस लेना है, छोड़ना है। हर एक एक्सरसाइज को 5 बार करना है। समय कम है तो कम से कम 3 बार कीजिए, मगर कीजिए। नहीं करना ऐसा कभी मत सोचिए कि आज नहीं करेंगे। आपको आधे घंटे में कहीं जाना है, जल्दी है, तो आधा घंटा कीजिए, 15 मिनट, 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर। चलिए, ये अगला एक्सरसाइज हमारे घुटनों के लिए, हमारे कमर के लिए, हमारे ये पैरों के लिए, पिंडलियों के लिए, सबके लिए इतना ज़बरदस्त एक्सरसाइज है
कि किसी तरह से कोई तकलीफ ही नहीं होएगी। देखिए अब हमने यहाँ तक कर लिया, हाथ को यूं कर लिया, ये पूरा बैठना है, यहाँ पे बैठ गए, ये घुटना जो है बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर धीरे धीरे उठ जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए हम इस घुटने पे जाएंगे। ओके, ये आपको 5 बार करना है। फिर से बताता हूं मैं। अब ऐसे पोजीशन में किस किस को एक्सरसाइज मिल रहा है मेरे, यहाँ से लेकर के ये और ये पूरा पैर, वो पूरों को हमारे एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है। ज़बरदस्त एक्सरसाइज, बिल्कुल। पहले दिन आपको नहीं बनेगा, इसके लिए आपको 1-2 महीने लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, जब जाकर के आप इसको कर सकते हैं। मगर छोड़िए मत, ये एक्सरसाइज है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक आपको फ्री रखने का। कमर से नीचे का पूरा हिस्सा है, उसको बिल्कुल किसी तरह की कोई तकलीफ़ आपको नहीं हो सकती है। इसके बाद का एक्सरसाइज मैं कल बताऊंगा, एक एक ही बताऊंगा। तो आज यहीं पे रुक जाते हैं। नमस्कार, कल ज़रूर मिलिएगा। धन्यवाद।